अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल। मैं मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री इजी है। जैसा कि आपको आइडिया हो गया होगा, आज की वीडियो के अंदर हम केमिस्ट्री डिस्कस करने नहीं जा रहे। आज की हमारी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे की जाए। जैसा कि आपको पता है, मार्च से लेकर जून जुलाई तक का जो सीजन है वो एग्जाम्स का सीजन होता है। मार्च स्टार्ट होते ही स्टूडेंट के अंदर जो टेंशन का लेवल है, स्ट्रेस का लेवल है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और स्टूडेंट्स के अंदर एक ही चीज चलती रहती है कि यार कौन सा टॉपिक तैयार करें, कौन सा छोड़ें, क्या करें क्या ना करें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे मेथड्स बताऊंगा जो प्रूव सक्सेस मेथड्स हैं, जिनको फॉलो करके आप एक महीना एग्जाम की प्रिपरेशन करके आप 90% मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ये सिर्फ ज़बानी कलामी बातें नहीं है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताना चाहता हूँ। कॉपीमर अपने टाइम के ऊपर एक बहुत बड़े फिलोसफर रह चुके हैं। आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर करीब करीब 6000 बुक्स को पढ़ा है। 6000 किताबें पढ़ने के बाद उन्होंने 1000 सक्सेस प्रिंसिपल्स को लिखा है। 6000 किताबें रीड आउट की हैं और 1000 सक्सेस प्रिंसिपल्स जो है ना उन्होंने लिखे हैं उन 6000 किताबें पढ़ने के बाद। उनका इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यूअर ने पूछा उनसे कि कॉप, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपकी तरह 6000 किताबें पढ़ें, और या आपने जो 1000 सक्सेस फंडामेंटल्स लिखे हैं, सक्सेस प्रिंसिपल्स जो आपने लिखे हैं, हम उनको पढ़ें, उनको याद करें, उनको अपने लाइफ के ऊपर अप्लाई करें। कहाँ टाइम है यार आजकल लोगों के पास। तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा बताएं एक लाइन के अंदर कि उन 6000 किताबों का और 1000 जो आपने सक्सेस प्रिंसिपल्स लिखे हैं उनका निचोड़ मिल सके लोगों को। कोई ऐसा एक लाइन के अंदर बताएं। तो कॉप ने आगे से जवाब दिया कि अगर मैं 6000 किताबें जो मैंने पढ़ी हैं और 1000 जो फंडामेंटल्स मैंने लिखे हैं उनको अगर मैं एक मिक्सी में डाल दूं और उनको ग्राइंड करके मिक्स करके अगर मैं एक लाइन के अंदर आपको आंसर करना चाहूं, तो वो आंसर क्या है। एक लाइन के अंदर जो आंसर है वो उन्होंने 4 अल्फाज के अंदर आंसर किया और वो था यूज प्रूवन सक्सेस मेथड्स। यूज प्रूवन सक्सेस मेथड्स यानी कि ऐसे मेथड्स को आप अप्लाई करें जो ऑलरेडी प्रूव हो चुके हैं। अगर आप अपनी मर्जी से किसी काम को करना चाहेंगे तो वो काम आपके लिए बहुत लंबा होता जाएगा। इसीलिए उन मेथड्स को फॉलो करें ऑलरेडी जो प्रूव हो चुके हैं उस काम को करने के लिए। कॉल न्यूपोर्ट ने अपनी एक बुक के अंदर लिखा है कि स्टूडेंट्स को एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करने के लिए पूरी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर ये बात स्टूडेंट्स को पता चल जाए तो स्टूडेंट्स जो बेढंग की टेंशन्स लेते हैं, फजूल की वो टेंशन्स लेते हैं, स्ट्रेस लेवल उनके माइंड के अंदर हर वक्त रहता है, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम्स के अंदर कामयाबी के लिए पूरी किताबें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे फंडामेंटल्स की बात करेंगे, कुछ ऐसे हम मेथड्स की बात करेंगे जिनको फॉलो करके आप एक महीने के अंदर 90% मार्क्स अचीव कर सकते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है वो तो ये कि व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टडी। जिस टाइम के ऊपर आप कंफर्टेबल फील करते हैं उस टाइम के ऊपर आपको पढ़ना चाहिए। अक्सर लोग होते हैं जो मॉर्निंग में पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अक्सर लोग होते हैं जो इवनिंग में पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो इवनिंग के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, और अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं जो नाइट के अंदर पढ़ना प्रेफर करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा टाइम है जो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि अगर आप उस टाइम स्टडी करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगर आप एक टॉपिक 2 घंटे में तैयार करते हैं तो अगर आप वही 2 घंटे में तैयार करने वाला टॉपिक उस टाइम के अंदर अगर आप उसको पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे, तो वो आपको आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। तो वो राइट टाइम क्या है, वो है सोने के बाद का टाइम। आपने नींद पूरी की, नींद पूरी करने के बाद आप उठे, वो जो टाइम है उसके अंदर आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स है, स्ट्रेस लेवल बिल्कुल जीरो है, आपका माइंड बिल्कुल स्टेबल है। तो आप जो चीजें याद करेंगे आपको अच्छे तरीके से भी याद होंगी और जल्दी जल्दी याद होंगी। अब सोने के बाद का टाइम ये अगेन वेरी करता है आपके ऊपर, जिस टाइम आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करें। अगर आप मॉर्निंग में उठ सकते हैं 4-5 बजे, अलार्म लगा दें, 4-5 बजे उठें, क्योंकि एक महीना आपके एग्जाम्स को रह गया। अगर मैं मैट्रिक की बात करूं तो क्लास 10 के जो एग्जाम्स हैं वो 3 अप्रैल से स्टार्ट है, सिर्फ 1 मंथ रह गया। 1 मंथ आप ये काम कर लें। मॉर्निंग में 4-5 बजे का अलार्म लगा दें, 4-5 बजे आप उठें। अगर 5 बजे भी आप उठते हैं तो 5 से 8 3 घंटे आप स्टडी करें। अगर मॉर्निंग में आप नहीं उठ सकते तो आप नाइट के अंदर पढ़ सकते हैं। दिन में आप कॉलेज से, स्कूल से वापस आके अगर दिन में 2-3 घंटे भी आप नींद पूरी कर लेते हैं तो आप के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि रात को आप 12-1 बजे तक इजीली आराम से जाग सकते हैं।
तो दिन में अगर आप 2-3 घंटे नींद पूरी कर सकते हैं तो नींद पूरी करें। रात को 8-9 बजे जैसे ही घर वाले सारे सो जाएं, 8 बजे 9 बजे अपना पढ़ना स्टार्ट करें, 12 बजे तक 1 बजे तक जिस टाइम तक आप पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। माइंड आपका बिल्कुल रिलैक्स होगा, किसी चीज़ की आपको टेंशन नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा, तो आप जल्दी जल्दी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो ये था नंबर 1 मेथड कि किस टाइम स्टडी की जाए। नंबर 2 के ऊपर हम बात करते हैं कि 1 महीना जैसा कि एक रह गया, अब क्या चीजें पढ़नी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके अंदर मैं इस क्वेश्चन को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करूंगा। एक तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पूरा साल मेहनत की है, ठीक है, और उनको बुक्स याद है, उन्होंने सारे चैप्टर्स को तैयार किया हुआ है, वो इस 1 मंथ के अंदर वो क्या करेंगे और 90% मार्क्स को गेन करें। अब ऐसे लोग जिन्होंने पूरा साल किताबों को हाथ नहीं लगाया, ठीक है, ऐसे लोग भी होते हैं जो पूरा साल बिल्कुल देखते भी नहीं अपने बैच को, पेपर आते हैं तो 1 महीना पहले वो किताबें खोल लेते हैं, जिस तरह मैं खुद किया करता था। लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि आप अपने एग्जाम के अंदर मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं। 90% अगर नहीं तो मैक्सिमम अचीव कर ही सकते हैं आप भी, आपने भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने पूरा साल मेहनत किया वो 90% बिल्कुल आराम से हंसते खेलते अचीव कर लेंगे, और जिन्होंने पूरा साल मेहनत नहीं की तो वो भी मैक्सिमम अचीव कर लेंगे, ठीक है। यानी कि वो फेल नहीं होंगे, पास होंगे और अच्छे मार्क्स से पास होंगे। आपने करना क्या है, 1 मंथ रह गया सिर्फ, आपने करना यह है कि आपने पास पेपर्स ले लेने हैं। जिस तरह आपको पता है कि हमारा अगर पंजाब बोर्ड की मैं बात करूं तो पंजाब बोर्ड के जो पेपर्स हैं उनमें से 75-80% जो पोर्शन है वो सारा का सारा पास पेपर्स में से आता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो 2022 में जो एग्जाम आया वो पूरा एज इट इज उठा के 2023 में आ जाएगा, नहीं, कुछ पोर्शन 2022 में से आएगा, कुछ पोर्शन 2020 में से आएगा, कुछ पोर्शन 2019 में से आएगा, ठीक है। 2019, 2020 और 2022 ये 3 पेपर्स आपने तैयार करने हैं। 2021 में क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि 2021 के अंदर कोविड-19 का टाइम पीरियड चल रहा था और वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम नहीं हुए थे। अगर एग्जाम हुए भी थे तो उनका जो कोर्स था वो शॉर्ट कोर्स था, ठीक है। तो 2021 वाले पेपर को आप छोड़ देंगे, 2022 का पेपर आपने तैयार करना है, 2020 का और 2019 का, ये 3 पेपर्स आपने तैयार करने हैं। अब कैसे तैयार करने हैं, देखें, अगर आपका पेपर है 3 अप्रैल को और पहला पेपर है केमिस्ट्री का, तो जो 4th वीक होगा ना, यानी कि जो आखिरी हफ्ता होगा ना इस महीने का, उसमें आपने केमिस्ट्री के पास पेपर तैयार करने। 1 हफ्ते के अंदर आपने 3 पेपर को तैयार कर लेना है। एग्जाम्स के अंदर आप 3 घंटे में एक पेपर को सॉल्व करते हैं, तो आपने 3 पेपर पूरे हफ्ते में 6-7 दिन में सिर्फ आपने 3 पेपर तैयार करने हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आप कोई स्टूडेंट किसी का कोई एक्सक्यूज होगा कि यार 1 हफ्ते में हम 3 पेपर कैसे तैयार करें। ये हर किसी के लिए, चाहे वो पढ़ने लिखने वाला है चाहे नहीं पढ़ने लिखने वाला, वो इजीली तैयार कर सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि हर हफ्ते में 3 पास पेपर को तैयार करना है, ठीक है। अब जिस तरह फर्स्ट वीक है तो फर्स्ट वीक अगर मैं केमिस्ट्री के 3 पेपर्स तैयार करता हूं, सेकंड वीक के अंदर फिजिक्स के 3 पेपर्स तैयार करेंगे आप, देन 3rd वीक में आप बायो के 3 पेपर्स तैयार करेंगे, 4th वीक में आप मैथमेटिक्स के 3 पेपर तैयार करेंगे। और याद रखना है 4th वीक में वही पेपर तैयार करना है जिसका पहला पेपर है आपका। अगर आपका पहला पेपर केमिस्ट्री का है तो 4th वीक में केमिस्ट्री के 3 पेपर तैयार करने हैं, तो पहले 3 वीक में बाकी मैथ हो गया, बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है। अब जिनकी बायो की जगह कंप्यूटर है वो कंप्यूटर को तैयार कर लेंगे। बाकी जो कोर्सेज रह जाएंगे, पाक स्टडी, उर्दू, इस्लामियात, यार देखें उनका ना तो कोई तैयारी करता होता है और ना तो कोई करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो आप पेपर से 1 दिन पहले भी पढ़ेंगे तो आप पेपर जाके दे आएंगे, ठीक है। या आप साथ साथ उनको भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। 1 हफ्ते के अंदर अगर 3 पेपर आप ये तैयार कर रहे हैं तो उसी के साथ 1-2 पेपर आप उर्दू के तैयार कर लें, 1-2 पाक स्टडी के तैयार कर लें, 1-2 पेपर इस्लामियात के तैयार कर लें, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मेन जो सब्जेक्ट हैं वो साइंस सब्जेक्ट हैं, तो ये 3 पेपर तैयार करना लाजमी है। अब जिन स्टूडेंट्स ने पूरा साल तैयारी की है और उसी के साथ वो पास पेपर्स को भी तैयार कर रहे हैं, तो होगा क्या, पूरा साल उन्होंने मेहनत की, लकड़ियां उन्होंने जला दी, ठीक है, आग लग गई उन लकड़ियों को। जो पास पेपर्स हैं वो आग के ऊपर मट्टी के तेल का काम करेंगे, ठीक है। आग मजीद भड़क उठती है, जब आप मट्टी का तेल यूज करते हैं तो आग ज्यादा भड़कती है, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, तो अब वो कौन कौन सी बुक्स की तैयारी करेंगे, ठीक है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर वो पास पेपर्स को तैयार कर लेंगे तो वो एक अच्छे स्कोर गेन कर सकते हैं, ये मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं।
फिर भी आप पास पेपर तैयार कर रहे होंगे, इसके अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन है केमिस्ट्री का पेपर के अंदर, ठीक है, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। क्लास 10 की मैंने पूरी की पूरी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। अब क्लास 10 की मैं बार बार इस वजह से बात कर रहा हूं क्योंकि क्लास 10 को 1 महीना रह चुका है। इसी के अलावा जो फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। विद इन 1 मंथ आप पास पेपर्स को लाजमी तैयार कीजिएगा, क्योंकि इस चीज़ को मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई किया है। और जिन जिन लोगों ने एजुकेशन के अंदर कोई अच्छे स्कोर गेन किए हैं, उनके पीछे एक जो राज था वो ये भी था कि वो हमेशा पास पेपर्स में से तैयारी करते हैं। पूरी बुक उन्होंने तैयार की, बुक तैयार करने के बाद वो पास पेपर्स भी तैयार करते हैं। मैं अपनी बात करूं तो फर्स्ट ईयर के अंदर क्लास 11 के अंदर जब हमारे मैथमेटिक्स का एग्जाम था, आपको पता है मैथमेटिक्स और फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके एमसीक्यूज का कुछ पता नहीं चलता कि एमसीक्यूज कहां से आएंगे। अब मैथमेटिक्स के 20 मार्क्स के एमसीक्यूज थे, तो 20 में से जब मैं एग्जाम देने जा रहा था, रास्ते के ऊपर मैंने पिछले 4-5 ईयर्स के जो पेपर्स थे, 4 to 5 ईयर्स के पेपर्स को मैंने, उनके एमसीक्यूज मैंने एक दफा देखे। पेपर के अंदर 20 में से 19 एमसीक्यूज उसी में से आए हुए थे, तो 19 एमसीक्यूज मेरे ठीक थे। एग्जाम, एनुअल एग्जाम के अंदर जब रिजल्ट आया तो मेरे 94 मार्क्स थे मैथमेटिक्स में। तो सिर्फ बताने का मकसद ये है कि पास पेपर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको एक अच्छा स्कोर अचीव करने में, ठीक है। अब तैयारी भी आपकी हो गई। तीसरी चीज़ का आपने ध्यान रखना है अपनी डाइट का। डाइट आपने अच्छी रखनी है, ऐसी डाइट नहीं रखनी कि जिससे आपके माइंड को अफेक्ट हो, चीज़ें आपको भूलना शुरू हो जाएं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट लाइफ में ये भी प्रॉब्लम रही है कि रात को वो टॉपिक तैयार करते हैं, सुबह जब पेपर देने जाते हैं तो उनको चीज़ें भूली होती हैं। तो आपने डाइट का स्पेशल ध्यान रखना है। डाइट के अंदर आप अपने पानी का ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर 70% वाटर है। तो अगर आप पानी का यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, ठीक है। तो पानी का आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। इसके अलावा अपनी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए कौन कौन सी डाइट है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना चुकी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। ये थे 3 मेथड्स, अगर आप इनको फॉलो करते हैं एग्जाम्स के अंदर मैक्सिमम अचीव करने के लिए, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये आपको हेल्प करेंगे। इसमें कोई इतनी फास्ट चीज़ें नहीं है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि किस टाइम स्टडी करना है, उस टाइम का आपने ध्यान रखना है कि जिस टाइम आपका माइंड रिलैक्स हो। अगर आपका माइंड रिलैक्स नहीं है, आप पास पेपर्स तैयार कर रहे हैं, तो वो भूलते जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। तो सेकंड नंबर पर है पास पेपर्स की तैयारी करनी है। 1 महीना रह गया, अब कोई चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपने देखना है पास पेपर्स को। नंबर 3 के ऊपर क्या है कि आपने अपनी डाइट का स्पेशल ध्यान रखना है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। सी यू सून, साइन ऑफ, अल्लाह हाफिज़।